स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कल से आगे पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट में क्लास 10th इकोनॉमिक्स में सोशल साइंस के अंतर्गत। आज को जो पढ़ना है वहाँ पे टॉपिक है आपके क्रेडिट और उसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हिंदी में साख। इट रिफर्स टू लोन, मीन्स साख का तात्पर्य होता है लोन से। जो एक व्यक्ति या किसान या कोई भी बिजनेस पर्सन व्यापारी से या बैंक से ऋण लेता है उसको हम क्रेडिट के नाम से जानते हैं। और क्रेडिट किस लिए लेता है, उसके पर्पस क्या है? उसके पर्पस दो दिए गए हैं। पर्पस ऑफ द क्रेडिट, प्रोडक्टिव पर्पस, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस का मीन्स ये है कि उस क्रेडिट या लोन का खर्च कहाँ करेंगे। अगर उसको खर्च करने से उनको कैपिटल जनरेट होती है, इनकम प्राप्त होती है, तो उसको हम प्रोडक्टिव पर्पस कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं किसान जो है एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए लोन को खर्च करता है। यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिव पर्पस क्या है? जैसे कोई व्यक्ति ने बैंक से ऋण लिया और उस ऋण का इस्तेमाल उसने शादी विवाह या बर्थडे सेलिब्रेशन आदि में कर दिया या कोई धार्मिक कार्य करने में खर्च कर दिया, तो पैसा वापस नहीं होता है, तो मीन्स वो क्रेडिट नॉन प्रोडक्टिव कहलाएगा। तो दो पर्पज है, प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस। अब हम डिस्कशन करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के शर्तें क्या हैं, लोन की शर्तें क्या होती हैं? तो यहाँ पे दिया गया है, एक पहला है डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स इसमें आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। वो प्रमाण पत्र हो सकता है आपका निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, ठीक है, पहचान पत्र हो सकता है, और फोटोग्राफ्स हो सकता है, और अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो उससे संबंधित वेतन पर्ची हो सकता है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम एनी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सेकंड इसमें दिया गया कोलिटरल्स। कोलिटरल्स मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में समर्थक ऋणाधार। मीन्स लोन लेने के लिए जिन परिसंपत्तियों को गिरवी रखना पड़ता है या बैंक को दिखाना पड़ता है, जिसके अगेंस्ट में लोन लेना होता है, उसको हम कोलिटरल कहते हैं। जैसे घर का कागजात हो गया, ज़मीन का कागजात हो गया, या अगर आपने कोई एनिमल पाले हुए हैं तो उसके जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं, इसको हम कोलिटरल कहते हैं। तीसरा है मोड ऑफ लोन रिपेमेंट। लोन रिपेमेंट कैसे होगा, मतलब मंथली ईएमआई बनेगी या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली, किस रूप में आप पेमेंट करेंगे, ये मोड ऑफ रिपेमेंट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ लोन यू हैव टू ग्रांटेड बाय द बैंक। अब हम आगे देखते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक किस तरह से ऋण संबंधी कार्य को संपन्न करता है। तो इस डायग्राम को देख सकते हैं, सेंटर में बैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिटर्स है, ठीक है। डिपॉजिटर जिनके पास सरप्लस मनी होता है वो बैंक में जमा करते हैं, और जो लोग बैंक से ऋण लेना चाहते हैं वो इससे लोन लेते हैं। तो बोरोवर क्या करता है, अगर इसने बैंक से ऋण लिया है तो ये इसको इंटरेस्ट के रूप में पे करेगा, और जो डिपॉजिटर बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक बोरोवर को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट में बहुत अंतर होता है। अगर ये मान लीजिए बोरोवर को बैंक ऋण देता है तो 16% चार्ज कर रहा है पर्सनल लोन, और ये डिपॉजिटर को सेविंग पे 3% 2% चार्ज कर रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक की आय का स्रोत है। 16% इसका, 2% इसका, ठीक है। तो 14% जो इनकम है वो बैंक की होगी। इसी तरह से बैंक जो है लोन एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अगला आपका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं क्रेडिट के, वो जाने। दो सोर्सेज बताए गए हैं, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल मतलब औपचारिक और अनौपचारिक सोर्स। औपचारिक क्या है, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, एग्रीकल्चर बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक हो गया। ये जो सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी संस्थाएं जो रजिस्टर्ड होती हैं, जिनके लोन की इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है, कितना होगा ये सरकार के द्वारा डिसाइडेड होता है, ये फॉर्मल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल में क्या है, जैसे व्यापारी हो गया, बिजनेस पर्सन हो गया, मनी लेंडर हो गया, दोस्त हो गया, फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ये सब इनफॉर्मल है, ठीक है। इनके लोन देने का, ठीक है, कोई भी निर्धारित मापदंड नहीं होता है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, किस रूप में इसका अदायगी वो लेंगे, ये सब इनफॉर्मल सोर्सेज के अंतर्गत आता है। तो भारत में आज भी जो है इनफॉर्मल सोर्सेज
का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस स्रोत के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास में ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके पास ये कोलेटरल्स नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, इसलिए वो बैंक्स के पास में या फार्मल सोर्स के पास नहीं जाते हैं। ये मनी लेंडर या रिलेटिव के पास आसानी से लोन इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये बैंक क्या है, बैंक लोन देता है सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए कि आप कोई मशीन खरीदिए, एग्रीकल्चर इनपुट खरीदिए, जबकि ये लोन आपको किसी भी पर्पज़ के लिए इनफॉर्मल सोर्स से मिल जाता है। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो है लोन इनफॉर्मल सोर्सेज से लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये सोर्सेज हैं। ठीक है, अब आप आगे आते हैं हम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, विमेन आर मेंबर। स्वयं सहायता समूह एक गैर सरकारी कह सकते हैं आर्थिक संगठन होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर एक ही गांव या आसपास के 1-2 गांव को मिला करके महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें महिलाओं की संख्या 15 से 20 हो सकती है। ठीक है, जो अपनी स्मॉल सेविंग 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक हर महीने कंट्रीब्यूट करती हैं, और फिर इस समूह के नाम पर एक बैंक में खाता खोला जाता है जहां पर ये पैसे उनके द्वारा जमा कराए जाते हैं। ठीक है, और ये इन पैसे से क्या होता है, प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स एट लोअर रेट। ये क्या होता है, जो भी इसके मेंबर हैं उनको अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो समूह बहुत कम कीमत पर उनको या बहुत कम ब्याज दर पर उनको लोन उपलब्ध कराती है। और ये लोन जो होता है वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए भी होता है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए होता है। मान लीजिए उसको कोई अपना सिलाई मशीन खरीदना है या कढ़ाई बुनाई काम करना है तो उसके लिए भी लोन मिलता है। साथ ही साथ अगर वो अपना जो है घर बनाना है या अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए खर्च करना है तो इसके लिए भी उनको ये लोन आसानी से मिल जाता है। ये एक सबसे बड़ी बात इसमें है इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट टू द वीमेन। इसमें जो है ये समूह जो है महिलाओं को आर्थिक तौर पर संबल या सशक्त बनाता है, क्योंकि वो अपना स्वयं का बचत रखती हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो खर्चे कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पढ़ा कि जो है ये आज भी बैंकों की संख्या बहुत कम है, लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं ज़्यादा है, उनको ज़्यादा ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको नहीं रहता, उनके पास नहीं रहता या वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोई गारंटर नहीं होता लोन देने के लिए। तो ये स्वयं सहायता समूह ऋण संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर देता है। इसलिए आज ये बहुत कई मतलब 10 लाख की संख्या में भारत में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट का काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।